Hello everyone, how are you? Hope you all are fine and your studies are going well. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, जैसे कि मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स एंड सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउस सिंड्रोम एंड क्राइडू-चैट सिंड्रोम, राइट। एंड एलोसोमल डिसऑर्डर्स या सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स में टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, सुपर मेल एंड सुपर फीमेल्स, ठीक है। तो एक एक करके इनको समझते हैं। ऑटोसोमल एंड सेक्स लिंक डिसऑर्डर में डिफ्रेंशिएट मैं पहले आपको कर चुकी हूँ। ऑटोसोमल मीन्स जब 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, दे आर नोन एज ऑटोसोम्स which are responsible for the normal body characteristics, whereas the 23rd pair of chromosome is known as sex chromosome or allosome, right? तो ऑटोसोम्स में जब नंबर, ऑटोसोम्स का नंबर जब चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, राइट। यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी क्रोमोसोम का पूरा नंबर। ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इसके अलावा एक और तरीके के डिसऑर्डर होते हैं जिन्हें हम मेंडेलियन डिसऑर्डर या जीन डिसऑर्डर्स भी कहते हैं, ठीक। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स जहाँ पे पूरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज गेटिंग चेंज्ड। तो आइए इनको समझते हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स फर्स्ट। तो जो सबसे पहला है डाउन सिंड्रोम, या जिसे मंगोलिज्म भी हम बोलते हैं। डाउन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का टाइप है। इसमें 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, यानी कि जो 21st क्रोमोसोम है, 21वां जोड़ा जो ऑटोसोम है, वो उसमें 2 की जगह 3 गुणसूत्र आ जाते हैं, ठीक है। इसको सबसे पहले जो खोजा था लैंगडन डाउन ने 1866 में डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर किया था, ठीक। अब ये 3 गुणसूत्र कैसे आए? नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जब गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जब गैमीट बन रहे होते हैं, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल। मेल नॉर्मल कंडीशन में क्या गैमीट बनाएगा, NN, एंड फीमेल विल आल्सो फॉर्म NNN, right? But in this case, या तो मेल में N+1 गुणसूत्र बन जाएंगे या फीमेल में N+1 वाले गैमीट्स बन जाएंगे, ठीक। गुणसूत्र नहीं, गैमीट्स। या तो मेल में जो गैमीट बन रहे हैं वो N+1 बन रहे हैं, या फीमेल में N+1 यानी कि एक एक्स्ट्रा गुणसूत्र इनमें आ गया, एंड दैट इज अगेन ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। नॉन डिसजंक्शन, जब क्रोमोसोम आपस में जुड़ते हैं समजात गुणसूत्र, तो वो अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग गैमीट्स में चले जाते हैं, ठीक है। गुणसूत्र यहाँ से जैसे 2 गुणसूत्र थे, तो ये दोनों अलग अलग गैमीट्स में गए, बट ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन एट द टाइम ऑफ एनाफेज। मियोसिस में होता है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के समय जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो अलग अलग सेपरेट आउट नहीं हो पाते, विच इज़ नोन एज नॉन डिसजंक्शन, है ना। तो इसलिए N+1 टाइप ऑफ गैमीट्स फॉर्म हो जाते हैं, और ये N+1 टाइप ऑफ गैमीट जब नॉर्मल N गैमीट के साथ कंबाइन करेगा, तो दैट विल रिजल्ट इन दिस ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम हियर, और इसकी वजह से जो सिंड्रोम अपेयर होता है वो कहलाता है डाउन सिंड्रोम। अब ये डाउन सिंड्रोम में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इंडिविजुअल्स के? इनका माथा एकदम चौड़ा है या शॉर्ट नेक है, हैंड्स एकदम फ्लैट हैं इनके, है ना, और परमानेंटली ओपन्ड माउथ, मुंह खुला हुआ रहेगा, जीभ बड़ी है, और जो इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत कम होता है, लो IQ, ठीक है, विथ मेंटल रिटार्डेशन। ये इनके जो है कुछ सिम्टम्स हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इसके बाद बच्चों पटाउस सिंड्रोम, जो कि होता है ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम, और ये मैन में, आदमियों में, मेल्स में पाया जाता है। तो यहाँ पे भी 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो 13th क्रोमोसोम जो है उसकी ट्राइसोमी हो जा रही है, ठीक है। 13 क्रोमोसोम जो है इसकी ट्राइसोमी हो रही है। अभी यहाँ पे 1, 2 एंड 3 पाए जाएंगे, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में क्या है 46 + 1, तो टोटल क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे कितना होगा
47 chromosomes will be found here in Patau syndrome. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्लेफ्ट लिप है उनके, डेफनेस है, मेंटल डेफिशिएंसी है, ठीक है, और कई सारे इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑर्गन्स का माल फॉर्मेशन, मतलब कम बनेंगे, उनके जो पुअरली डेवलप्ड ऑर्गन्स होंगे, ये इसके सिम्टम्स हैं. नेक्स्ट है क्राइडू-चैट सिंड्रोम. ये होता है ड्यू टू द डिलीशन ऑफ अ स्मॉल आर्म ऑफ द 5th क्रोमोसोम. जो 5th क्रोमोसोम है उसकी एक आर्म पूरी डिलीट हो जाती है, उस वजह से ये सिंड्रोम होता है. तो यहाँ पे जो अफेक्टेड चाइल्ड है बचपन में, उसमें क्या होता है, जब वो रोता है तो उसके बिल्ली की सी आवाज़ में रोता है, जिससे बिल्ली बोलती है वैसी आवाज़ उसकी होती है बचपन में, ठीक है. उसके अलावा उसके जो सिम्टम्स होते हैं, उसके जो फेशियल अपीयरेंस होती है, चेहरा जो है वो थोड़ा अलग सा होता है, ठीक है. फिज़िकल रिटार्डेशन, जो बॉडी टाइप है वो थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड रहता है. मेंटल रिटार्डेशन होता है, ठीक है. वाइडली स्पेस्ड आई होती है. ये इसके सिम्टम्स हैं क्राइडू-चैट सिंड्रोम के. नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम. एडवर्ड सिंड्रोम इज़ ड्यू टू ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम. ये ट्राइसोमी क्या शब्द है, यहाँ पे जो ट्राइसोमी आ रहा है, ये ट्राइसोमी क्या है बच्चों, मैं इसके पहले ही वीडियोस में आपको क्लियर करा चुकी हूँ व्हाट इज़ ट्राइसोमी, ठीक है. तो ट्राइसोमी जब 18th क्रोमोसोम की हो रही है तो वहाँ पे होता है एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है. एडवर्ड सिंड्रोम में भी सेम सिमिलर फीचर्स हैं. बॉडी टाइप, मेंटल डेफिशिएंसी है, और ऑर्गन सिस्टम्स थोड़ा पुअरली डेवलप्ड हैं. इस केस में जो इन्फेंट्स होते हैं वो अर्ली एज में ही उनकी डेथ हो जाती है. इनका ब्रेन भी नहीं डेवलप हुआ रहता है, डेफ ये होते हैं. एक्सटर्नल एंड इंटरनल कई सारी इनमें एबनॉर्मलिटीज़ रहती हैं. तो ये हमारे थे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ड्यू टू ट्राइसोमी, ड्यू टू increase or decrease in the number of autosomal chromosomes, right. इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर. तो पहला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आप लोग याद रखेंगे, क्लाइनफेल्टर में जो सिंड्रोम होता है ये होता है ह्यूमन मेल्स में, ठीक है. इनमें होते हैं टोटल 47 क्रोमोसोम्स. इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक है. एक्स्ट्रा एक्स नॉर्मल मेल का जीनोटाइप होता है 44 + XY, बट हियर इन केस ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और इट इज़ नोन एज लाइनफेल्टर सिंड्रोम, के इज साइलेंट समटाइम्स, राइट. तो लाइनफेल्टर सिंड्रोम में 44 + XY की जगह मेल का जीनोटाइप हो जाता है 44 + XXY. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है. एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम इज फाउंड हियर इन केस ऑफ लाइनफेल्टर सिंड्रोम. तो ये क्या होते हैं, स्टेराइल मेल्स होते हैं. इनके जो गोनैड्स होते हैं दे आर पुअरली डेवलप्ड एंड दे आर मेंटली रिटार्डेड ऑल्सो, ठीक है. यहाँ पे जो है एक बार बॉडी पाई जाती है. बार बॉडी क्या होती है बच्चों, बार बॉडी आपको शायद पता होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा दूँ आपको. नॉर्मल ह्यूमन फीमेल्स में जो उनका एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ह्यूमन फीमेल्स है ना, एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. तो ये दोनों एक्स में से केवल एक ही एक्स होता है जो वो फंक्शनल रहता है, राइट. जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम होता है वो न्यूक्लियस में एक कॉर्नर पे एक डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम ड्रमस्टिक या बार बॉडी कहते हैं. तो ह्यूमन फीमेल्स के जो न्यूक्लियस है वहाँ पे एक तो फंक्शनल एक्स क्रोमोसोम रहेगा और दूसरा कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ बार बॉडी, ठीक है. तो यहाँ पे भी बार बॉडी पाई जा रही है, यहाँ भी बार बॉडी, बट ये ह्यूमन फीमेल्स में पाई जाती है, राइट. बट यहाँ लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ह्यूमन मेल्स में, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम है, तो यहाँ भी एक बार बॉडी पाई जाएगी, ठीक है. तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स होंगे ऐसे मेल्स के वो होंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर नॉट डेवलप्ड, दे आर स्टेराइल, लिम्स इनके बड़े बड़े होंगे, और इसके अलावा फेमिनाइन कैरेक्टर्स इनमें कुछ पाए जाएंगे, ठीक. नेक्स्ट आता है बच्चों टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम विल ऑलवेज बी फाउंड इन फीमेल्स. Klinefelter in males and Turner syndrome is the syndrome of females. This is a female genetic disorder. यहाँ जो फीमेल्स के क्रोमोसोम होंगे, नॉर्मल फीमेल का क्या रहता है 44 + XX, right. But in case of Turner syndrome, the
जीनोटाइप विल बी 44 प्लस एक्स 0, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोजोम ही नहीं होगा, ठीक है, नो एक्स क्रोमोजोम, एक ही सिंगल एक्स क्रोमोजोम यहाँ पे होगा। तो अब मैंने क्या बोला था, नॉर्मल केसेस में फीमेल्स में क्या होता है, एक फंक्शनल एक्स क्रोमोजोम एंड अ X chromosome will get converted into the bar body, but in this case, in case of Turner syndrome, no bar body will be found, only a single X chromosome will be there, ठीक है। तो ये टर्नर सिंड्रोम को सबसे पहले डिस्कवर किया था इन 1938, H.S. टर्नर डिस्कवर्ड इट, दैट्स वाई द नेम इज गिवन एज टर्नर्स सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम फीमेल जेनेटिक डिसऑर्डर है, मैंने आपको बताया। अब इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फीमेल में क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं ड्यू टू दिस टर्नर सिंड्रोम, कि इनमें भी जो गोनेट्स हैं दे आर वेरी पुअरली डेवलप्ड एंड दीज फीमेल्स आर ऑल्सो स्टेराइल, राइट। अभी कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, कैसे ये X0 कंडीशन कैसे आ रही है, ये X0 कंडीशन आएगी इस तरीके से बच्चों, जो जब पेरेंट में जो गैमीट्स बनेंगे, है ना, तो दो टाइप के एग फीमेल में बनते हैं, है ना, सॉरी दो टाइप के नहीं, एक ही टाइप के एग्स बनते हैं फीमेल में इन नॉर्मल कंडीशन, बट इन सच केसेस, इन केस ऑफ टर्नर सिंड्रोम, there will be two types of eggs, one is X carrying and one is 0, no X chromosome will be there in such eggs, ठीक है। तो ऐसे eggs जिनमें X chromosome है ही नहीं, only 22 नॉर्मल eggs क्या होंगे, 22 प्लस X, नॉर्मल eggs जो होते हैं फीमेल में दे आर 22 प्लस X, these are gametes, eggs are gametes, okay, but sometimes only 22 X नहीं होगा, 22 प्लस 0 टाइप ऑफ eggs बनेंगे, and if this will fuse with the X carrying sperm, there will be formation of such kind of females which is known as Turner's syndrome, ठीक है। तो यहाँ पे भी मेंटल रिटार्डेशन तो रहेगा ही, मेंटल रिटार्डेशन है, इनफर्टिलिटी है, और इसमें oogenesis नहीं होगा, menstrual cycle नहीं होगा, ओवरीज वगैरह सब रिड्यूस रहेंगी, यूट्रस रिड्यूस रहेगा, ठीक, और शॉर्ट इनकी हाइट वगैरह रहेगी। तो ये है टर्नर सिंड्रोम। तो बच्चों इस वीडियो में हमारा ये जो टॉपिक है अबाउट द ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ये कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको अपनी स्टडीज़ में इन वीडियोस से हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।